आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कहां है देश तोड़क पत्थलगड़ी के मास्टरमाइंड जोसेफ पूर्ति और बबीता कश्यप? खोज रहे हैं खूंटी के 20,000 ग्रामीण। पत्थलगड़ी का नाम सुनते ही सिहर जाते हैं भोले भाले ग्रामीण। मुकदमे और कानूनी पचड़े से निकलने के लिए तलाश रहे हैं राजनीतिक ठौर। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। खूंटी में समानांतर पत्थलगड़ी आज भूला बिसरा शब्द मात्र रह गई है। खूंटी जिला के लगभग 250 गांवों में यह शब्द आज कानों में तीर की तरह चुभती है। इन गांवों में आज कहीं भी आने जाने पर पत्थलगड़ी की घटनाएं अतीत मात्र प्रतीत होती हैं। यहाँ रहने वाले लोग भी इन शब्दों को अब सुनना नहीं चाहते, परंतु 1-1.5 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। यही वे गांव थे जहां पत्थलगड़ी के नाम पर किसी भी बाहरी के प्रवेश पर रोक थी। एक तरह वहां कुछ स्वार्थी नेताओं द्वारा निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी बाहरी लोगों के लिए। गांव के बाहर ही बड़े शिलापट लगे थे जिन पर संविधान की गलत व्याख्या कर आक्रामक और देश तोड़क बातें लिखी थी। बाहरी लोग ही नहीं, पुलिस और प्रशासन के लोगों तक को इन गांव में फटकने की मनाही थी। गांव के लोगों के लिए कुछ तथाकथित नेताओं ने अलग ही कायदे कानून बना रखे थे जिसमें भोले भाले ग्रामीण पिस रहे थे। परंतु देखते ही देखते एक घटना के बाद हालात बदले और इतनी तेजी से बदले कि सारी देश तोड़क पत्थलगड़ी हवा हो गई। दरअसल पवित्र पत्थलगड़ी की आड़ में कुछ स्वार्थी और सत्ता लोलुप लोग पत्थलगड़ी की गलत व्याख्या शुरू कर दी थी और उसके बाद ऐसी आग लगी कि खूंटी ही अशांत हो गया। उसके बाद तो आग लगाने वाले तथा कथित आंदोलनकारी भूमिगत हो गए, लेकिन उनकी लपट में काफी संख्या में भोले भाले ग्रामीण झुलस गए। उसका दंश आज भी भोले भाले ग्रामीण झेल रहे हैं। अब ग्रामीण किसी ऐसे राजनीतिक ठौर की तलाश में है जो उन्हें इससे मुक्ति दिला सके। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव से बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता है। संभव है कि कोई राजनीतिक दल इनकी पीड़ा को समझे और उनके बीच राहत की दवा की बूंद लेकर आए। पीड़ितों की पीड़ा पर प्रकाश डाल रहे हैं राज्य समन्वय संपादक दीपेश कुमार। समानांतर पत्थलगड़ी के नाम पर छले गए ग्रामीण। इन 250 गांवों के लगभग 20,000 ग्रामीण आज समानांतर पत्थलगड़ी का नाम सुनते ही सिहर जाते हैं। दरअसल ये सभी पत्थलगड़ी के कारण किसी न किसी रूप में केस मुकदमों और कानूनी पचड़े में उलझ गए हैं। कोर्ट कचहरी जेल और पुलिस का भय अब इन्हें सताने लगा है। सबसे दुखद बात तो यह है कि कई ग्रामीणों ने आज तक पूरी जिंदगी में जो कमाया वह भी गवा दिया। इनकी गाड़ी कमाई भी वे तथाकथित नेता ले गए जो एक समय इनका सहारा बनने का दावा करते थे। आज हर ग्रामीण जानना चाहते हैं कि आखिर बेलोसा बबीता कश्यप और जोसेफ पूर्ति कहां हैं। पत्थलगड़ी के नाम पर साजिश रचने वाले जो अन्य नेता थे उनमें से कुछ हवालात में हैं, इनमें से कुछ तो सरकारी नौकरी करते पाए गए थे और इधर भोले भाले ग्रामीणों को बेवकूफ बना रहे थे। यही कारण है कि इन समाज विरोधी लोगों का आज कोई नाम लेवा भी नहीं है। सरकारी नौकरी कर रहे विजय हांसदा और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों की आंखें खुली। उधर दुष्कर्म मामले में जॉन जुनास तीड़ू की गिरफ्तारी हुई। फिर बिरसा मुंडा नामक एक ग्रामीण और शंकर महली के जेल जाने के बाद तो समाज विरोधी पत्थलगड़ी के तथा कथित नेतृत्वकर्ता तो गायब ही हो गए। इसके बाद यह भी स्पष्ट हो गया कि यही 5-10 देश तोड़क नेतृत्वकर्ता समानांतर पत्थलगड़ी को हवा दे रहे थे। इनके गांवों से गायब होने और इनके कारनामों का खुलासा होने के बाद ग्रामीणों की आंखें खुली। फिर क्या था, देखते ही देखते ग्रामीणों ने पत्थलगड़ी के शिलालेखों को ढहाने का काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही ढहने लगा वह आडंबर जो चंद देश तोड़क ने यहाँ बांधा था। इस आडंबर की बात करें तो यह मामूली नहीं था और ना ही एक दिन में बना था। चंद समाज विरोधियों ने गुजरात की एक संस्था का हवाला देकर वर्षों इन क्षेत्रों में ग्रामीणों को बरगला कर एक अलग समाज ही बना दिया था। भोले भाले ग्रामीणों को देश और समाज की व्यवस्था के विरोध में खड़ा कर दिया था। उन्हें अपने नियमों का हवाला देकर बाहरी दुनिया से दूर कर दिया था। इतना ही नहीं, अपनी अलग शिक्षा व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की थी जिसमें भारतीय महापुरुषों के खिलाफ बच्चों को भड़काया जा रहा था।
भोले भाले ग्रामीणों को देश के संविधान के विरुद्ध बरगलाया जा रहा था। इसी कोशिश के साथ उन्होंने अपनी अलग बैंकिंग प्रणाली भी बना ली थी। ग्रामीणों को भड़काया गया कि यदि वे अपने पैसे सरकारी बैंकों में रखेंगे तो दीकू लोग लेकर भाग जाएंगे। इसके बाद एक साजिश के तहत उन्होंने उदबुरु गांव में अपना एक आदिवासी महासभा बैंक भी खोल लिया। इस बैंक में भोले भाले ग्रामीणों के सारे पैसे जमा कर लिए गए थे। भोले भाले ग्रामीणों ने अपनी सारी जमा पूंजी इनके बहकावे में आकर जमा कर दी थी। कुछ ग्रामीणों की जमा राशि तो लाखों में थी। बाद में जब इनकी पोल खुली तो बैंक में सिर्फ चंद कागज मिले, सारे पैसे गायब हो गए और भोले भाले ग्रामीण लुट गए। ये ग्रामीण बाकी बचे नेताओं को तलाशते फिर रही है। इन समाज तोड़कों का मनोबल इतना बढ़ गया था कि इन्होंने ग्रामीणों को मोहरा बनाकर पूरे 250 गांवों की किलाबंदी कर ली थी। जिन प्रमुख गांवों में उनका कब्जा था उनमें कोचांग, बिरबांकी, अड़की, काकी, उदबुरु, भंडरा, दांती टुडू आदि शामिल थे। उदबुरु को उन्होंने अपनी राजधानी घोषित कर रखी थी। इन गांवों में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई बाहरी परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता था। इसका प्रमुख उदाहरण पुलिस को बंधक बनाने की 2 घटनाएं हैं। जब पहली बार 25 अगस्त 2017 को काकी गांव में एसडीओ और एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने 24 घंटे तक बंधक बनाए रखा था। इसके बाद फिर कोचांग गांव में भी यही घटना दोहराई गई। दर्जनों पुलिस को रात भर बंधक बनाए रखा गया। ये घटनाएं मात्र उदाहरण है कि किस कदर इन गांवों में सरकार के समानांतर समाज तोड़क व्यवस्था कायम हो गई थी। इस समानांतर व्यवस्था के कायम होने में सिर्फ ग्रामीण ही जाने अनजाने में भागीदार नहीं बने, बल्कि खोखली पुलिस व्यवस्था और नक्सलियों ने भी इसमें बराबर का योगदान दिया। जिन इलाकों में पत्थलगड़ी की व्यवस्था कायम हुई वहां अफीम की खेती भी तेजी से पनपी। इसके जरिए आसानी से मोटी रकम की कमाई होती रही। आय का बड़ा हिस्सा नक्सलियों और पुलिस को भी मिलता रहा। वर्षों तक अफीम की खेती इस क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय बनी रही, जिसे पत्थलगड़ी की आड़ में छुपाया जाता रहा। आज जब पत्थलगड़ी की व्यवस्था गायब है तब लगातार अफीम और डोडा पकड़े जा रहे हैं। रोज कहीं न कहीं से भारी मात्रा में अफीम और डोडा बरामद हो रहे हैं। लगता है कि इसकी बाढ़ आ गई है। पता नहीं पहले यह कहां छुपा कर रखे गए थे। दरअसल तथाकथित पत्थलगड़ी समाप्त होने के बाद अब ये नजर में आ गए हैं। इससे महज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस पत्थलगड़ी की आड़ में क्या हो रहा था। देखा जाए तो यहाँ अफीम की खेती 10-20 एकड़ में नहीं बल्कि सैकड़ों एकड़ में हो रही थी। इसी को छुपाए रखने के लिए समानांतर पत्थलगड़ी का लबादा पूरी साजिश के तहत उड़ाया गया था। इसके साजिशकर्ताओं ने खूंटी से लेकर रांची और गुजरात तक अपनी पहुंच बना रखी थी। उन्होंने रांची और जमशेदपुर में बकायदा अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा था। 2018 के जुलाई में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद तो प्याज के पत्ते की तरह परत दर परत इस पत्थलगड़ी के साजिशकर्ताओं का खुलासा होता चला गया और वे गिरफ्त में आते गए। जो बच गए उनकी तलाश भी हो रही है। ग्रामीण भी चाहते हैं कि वे सामने आए ताकि उनकी लूटी पूंजी वापस मिल सके। अब तो तथाकथित देश तोड़क पत्थलगड़ी की व्यवस्था समाप्त हो गई है और भोले भाले ग्रामीण जो कानूनी पचड़े में पिस रहे हैं वे इससे बाहर आने का रास्ता तलाश रहे हैं। कुछ समाज सेवी उनकी सहायता में जुटे हैं। अब ग्रामीण को यह आभास हो रहा है कि राजनीतिक छत्र छाया में उन्हें रास्ता मिल सकता है। उन्हें भी पता है कि यदि वे शहर में होते या बड़े घर से होते या पहुंच पैरवी वाले होते तो उनकी बात ऊपर के लोग तक पहुंच पाती। तब ऊपर सत्ता में बैठे लोग उनके लिए कुछ करते भी। अब इस लोकसभा चुनाव से ही उनकी उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि उम्मीदवार उनके बीच आएगा तो शायद उनकी स्थिति को समझकर उनके लिए कुछ करे। इसी बीच कुछ गांव के ग्रामीणों ने एक राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी से मिलकर अपना हाल बयां किया है। उन्हें अपनी स्थिति बताई है। ग्रामीण बस यही चाहते हैं कि जिन्होंने सही में अपराध किया है उन्हें सजा मिले। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो निर्दोष हैं, इसमें फंस गए हैं या फंसा दिए गए हैं, उन्हें इससे निजात दिलाई जाए। फिलहाल खूंटी के राजनीतिक माहौल में यह सवाल सुरसा के मुंह की तरह बड़ा हो गया है कि भोले भाले हजारों ग्रामीणों को केस मुकदमे से कौन निजात दिलाएगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।